हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली हॉरोस्कोप्स। आप लोगों के लिए ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा, ये वाला आने वाला वीक जो है और ये जो वीक गुजर रहा है वो कैसा रहेगा, आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या आप लोगों के लिए मैसेजेस है अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन, जो आपका ज़ोडिएक साइन है, जिस डेट ऑफ बर्थ को आप पैदा हुए हैं, या आप अपने सन, मून और राइजिंग के लिहाज से भी देख सकते हैं, राशि के लिहाज से भी आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जनरल रीडिंग होगी, जनरल मैसेजेस और जनरल प्रेडिक्शन है। जो चीज़ आपकी एनर्जी के साथ, जो चीज़ आपकी करंट सिचुएशन के साथ रेजोनेट्स करेगा या आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट्स करेगा, तभी ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट करेगा और आपके लिए होगा। अदरवाइज लेट इट गो, ये मैसेज आपके लिए नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना मुझे फीडबैक जरूर देंगे और आप अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से वीडियो को देखेंगे। टाइम स्टैम्प मैं नीचे पुट कर दूंगी। अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो जी। सबसे है पहले फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा, ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, थीम क्या है आपकी रीडिंग की। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे टैरो से। सो लेट्स सी, वी हैव लॉयल हार्ट 35, गो द डिस्टेंस 47, यिन एंड यांग 22, we have attachment number 5, and we have rest and rejuvenate, serendipity and truth to be told and regeneration 14, 18 and 46। ओके, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास थ्रॉट चक्र भी है। कोई आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई चीज़ एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है। और एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि कोई आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे भी है थ्रू टू बी टोल्ड। तो यहाँ पे मास्क है, जो चीज़ें छुपी हुई थी वो अब आपके सामने आएंगी। कोई आपको अपनी फीलिंग्स भी आपको दिखाना चाहता है, आपको एक्सप्रेस करना चाहता है। हो सकता है कोई आपके साथ अटैच है विद यिन एंड यांग। ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है या बिल्कुल आपसे अपोजिट है। अगर आप यिन एनर्जी में हैं, लेट्स से आप मैस्कुलिन है, तो ये इंसान फेमिनिन है। आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं, ठीक है। ये इंसान आपके साथ अटैच है और यहाँ पे अटैचमेंट आप दोनों का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में आप दोनों ने ही मास्क पहना हुआ है। मतलब आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ये कोई भी इंसान हो सकता है, आपकी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप दोनों को ये एक दूसरे से बात करने के बाद चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे है गो विद अ लॉयल हार्ट, गो द डिस्टेंस। कोई ऐसा इंसान है जो आपको प्रूव करेगा कि ये इंसान आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ठीक है। यहाँ पे लॉयल हार्ट है, तो सोलमेट वाली एनर्जी आ रही है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। किंग एंड क्वीन, यिन एंड यांग, मैस्कुलिन और फेमिनिन वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह का कपल आ रहा है और ये इंसान आपको डिस्टेंस तक जाके भी आपके लिए कुछ भी करने के लिए आपको प्रूव करेगा कि वो आपके लिए कितने लॉयल हैं। ये इंसान हो सकता है डिस्टेंस पे है, ये चीज़ भी नजर आ रही है। ये इंसान आपके लिए जो अब एक्शन नेक्स्ट मूव करने वाला है, उससे आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। आपको बिलीव भी नहीं होगा कि ये इंसान आपके लिए क्या क्या करने के लिए तैयार है। एक और चीज़ नजर आ रही है, ये सिर्फ लॉयल सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं हो सकता, लॉयलिटी कोई और इंसान भी आपको प्रूव कर सकता है। लेट से आपको कोई अपनी फ्रेंडशिप प्रूव करना चाहता है लॉयल की, क्योंकि ये इंसान आपको प्रूव करना चाहता है या आपको बताना चाहता है कि वो आपके साथ कितने लॉयल हैं और आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। फ्रेंडशिप भी हो सकती है, रोमांस भी हो सकता है, लेट से, या अगर आपका कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका बहुत ही क्लोज कनेक्शन है, ये वो इंसान भी है जो आपको अपनी लॉयलिटी प्रूव करेगा। यहाँ पे रीजनरेशन है, तो कोई चीज़ ऐसी है, क्योंकि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एक बिल्कुल रीजनरेट हो रही है, ठीक है। मतलब एक चीज़ बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म हो गई थी, फिनिश्ड हो गई थी, दोबारा से उसके अंदर लाइफ आ रही है, दोबारा से वो चीज़ रिन्यूड हो रही है, चेंज हो रही है। तो आपकी लाइफ भी ऐसे हो सकती है, किसी के आने से या किसी के मिलने से या किसी से के साथ आप किसी को रिलीज़ करने से, पास्ट की लाइफ को ख़त्म करने से या कोई ऐसा चैप्टर अपनी लाइफ में ख़त्म करने से आपकी लाइफ बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू बर्थ होने वाली है, आपका न्यू बर्थ होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी बिल्कुल एक नया स्टार्ट हो रहा है, एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये जो चीज़ भी है, इससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी और आपके सामने सच जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि ये सच आपको ये बताएगा कि नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए आपकी लाइफ में, आपको अब नेक्स्ट किस तरफ जाना चाहिए, कहाँ आपकी जो है वो आपके लिए चीज़ें आपके लिए क्लियर हैं, आपका पाथ क्या क्लियर है, आपको क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट नेक्स्ट एक्शन होना चाहिए कैरियर में या लाइफ में, ठीक है। सेरेंडिपिटी, कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ में किस्मत से होगी, लक लेके आपकी लाइफ में लेके आएगी, डेस्टिनी है, वो प्ले इंपॉर्टेंट रोल कर रही है जो आपकी लाइफ में ये चीज़ होने वाली है। यहाँ पे रेस्ट और रिजुविनेट वाली एनर्जी भी है। कुछ लोगों के लिए आपको रेस्ट करना पड़ेगा इस वीक में। हो सकता है आपकी एनर्जी काफ़ी एक्टिव हो सकती है, हाइपर हो सकती है, क्योंकि आप एक ऐसी
सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिससे एक चीज़ परमानेंट आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है, या ये जो चैप्टर है इससे ट्रांजिशन हो रही है आपकी लाइफ में, ये इजी नहीं है, लेकिन आपको इससे हील करना पड़ेगा। चेंज आ रहा है, तो चेंज इज़ नॉट ईजी। तो और ये चेंज किसी तरह का भी चेंज हो सकता है, या तो ये चेंज इस तरह का है कि हमें खुद हम अपनी लाइफ में लेके आते हैं, या कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुदरती चीज़ होती है, एक नेचुरल चीज़ होती है, डिज़ास्टर होता है, नेचुरल डिज़ास्टर। कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपने खोया है, कोई ऐसी चीज़ है जो ख़त्म हो गई या हो जाएगी या हो रही है इस वक्त, और उसका आप पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ से आपको रेस्ट और रिजुविनेट करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आपको डेस्टिनी की तरफ लेके भी जा रही हैं, जिन चीज़ों के साथ आप अटैच हैं, ठीक है, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे आपको बताएंगी कि आपके लिए बेस्ट क्या है और आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों के लिए इस वीक में टैरो से, देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो ये ओवरऑल एनर्जी है, या तो आप इस एनर्जी में हैं या आप फील कर रहे हैं, या ये चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं। लेट्स सी, 6 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, यहाँ पे है स्ट्रेंथ एंड 5 ऑफ वांड्स, यस, क्वीन ऑफ वांड्स, और यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, यस। आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत क्लियर है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, इसमें जितनी भी आपने मेहनत की, जितना भी आपने टाइम किया, उससे आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपके टाइम के मुताबिक नहीं होंगी, वो वैसे होंगी जैसे टाइमिंग है। एक आपको कोई लेट्स से यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, जैसे मैंने आपको कहा, एक ऑलरेडी एक साइंस मिल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को आगे हील करना है, मूव करना है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, यहाँ पे ये चीज़ भी बात करते हैं, कोई ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो इस वीक में हो रही है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आप चाहते हैं उस प्लान के मुताबिक नहीं होगी। लेट्स से कोई जॉब है, वर्क है, या आप किसी डिस्टेंस में भी आप जाते हैं, ट्रैवल करके भी स्पेशली आप जाते हैं कहीं, ठीक है, जॉब की तलाश में, या आप जिस जॉब के अंदर हैं इस वक्त, आपको लगता है कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेट्स से, या जहाँ आपने फाइनेंशियल अपनी एक इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पे इमोशनल हम बात करें तो आपको लगता है कि ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं है चीज़, ठीक है। लेट्स से कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें ये चीज़ काम की ही नहीं, वर्क की ही नहीं, और अब उस सिचुएशन में शायद आपको क्लोजर मिल सकता है, वो चीज़ या तो क्लोज होने वाली है, चैप्टर क्लोज होने वाला है, कोई ऐसी चीज़ जिसका आप पे कंट्रोल नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड में उसकी रियलिटी कुछ नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन अब आपको सच सामने आएगा, कोई चीज़ तो है जो आपको क्लियर पता चलेगी। एक और चीज़ यहाँ पे हो सकती है, आप हो सकता है फायर साइन के साथ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, या आप स्पेशली यहाँ पे एयर साइन, स्पेशली यहाँ पे जेमिनी या लिब्रा हो सकता है, उनके साथ भी आप डील कर रहे हो। वाटर साइन में कैंसर या पाइसिस हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो। यहाँ पे स्ट्रेंथ और 5 ऑफ वांड्स है। मैंने आपसे पहले बोला है ये आपकी अपनी जंग है जिसको आपने लड़ना है, स्टैंड अप करना है विद स्ट्रेंथ कार्ड, अपनी हिम्मत का आपने मुजाहरा करना है। यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे विद 5 ऑफ वांड्स इसमें या तो कोई लड़ाई झगड़ा इन्वॉल्व है, कंपटीशन इन्वॉल्व है, या कोई ऐसा इंटरफेरेंस है जिसको आप नहीं फाइट कर सकते। इस सिचुएशन से जो भी आपकी लाइफ में हो रही है इससे आपको मज़ीद स्ट्रांग और स्ट्रेंथ मिल रही है, ठीक है। लेट्स से कि ये सिचुएशन आपको मज़ीद स्ट्रांग बना रही है कि अपने लिए कैसे खड़ा होना है, अपने अपोनेंट्स के खिलाफ जो आपके अगेंस्ट हैं या जो आपके कंपटीटर्स हैं उनके खिलाफ आपको चीज़ें कैसे जाना है। जैसे मैंने आपसे कहा, आप में से कुछ लोग वर्क के लिए, जॉब के लिए आप हो सकता है किसी कंपटीशन में हैं, ठीक है, और वहाँ पर चीज़ें अभी हो सकता है कि आपकी फेवर में ना हो तो आपने डिसअपॉइंट नहीं होना। सिर्फ ये आखिरी चीज़ नहीं है कि ये चीज़ नहीं हुई तो ये मेरे लिए नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है कंपटीशन है, हो सकता है चीज़ों के लिए आपको अपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ेगा, और फिजिकली भी हो सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको ऐसी चीज़ ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस है, जहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। और क्वीन ऑफ वांड्स, 6 ऑफ कप्स यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई आपको अपनी लॉयल्टी प्रूव करेगा अपनी फ्रेंडशिप में, अपने लव में। 6 ऑफ कप्स नॉस्टैल्जिक मेमोरीज है, शायद आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ लवर, क्रश। पास्ट में आप दोनों शायद स्टडी करते थे, वर्क करते थे, कुछ ना कुछ, या फैमिली मैटर या सिबलिंग्स भी हो सकते हैं विद 6 ऑफ कप्स, क्योंकि ये नॉस्टैल्जिक मेमोरीज है, ठीक है। इस इंसान के साथ जो भी है, ये इंसान आपको अपना लॉयल्टी प्रूव करना चाहता है, आपको प्रूव करना चाहता है दैट कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो विद द क्वीन ऑफ वांड्स। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन है विद द क्वीन ऑफ वांड्स, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव है। डजंट मैटर आप लड़की हैं या लड़का, मेल हैं या फीमेल हैं, आप मैन है या वुमेन है, औरत है या मर्द, जो भी हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी की बात की जाए तो ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है और आपको प्रूव करना चाहता है कि आप कितने, बताना चाहता है आपको कितने इंडिपेंडेंट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, या आपकी वजह से इस इंसान को कितनी स्ट्रेंथ मिल रही है, चेंजेस आ सकती हैं
आपका कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस इंसान की लाइफ में, लाइफ को चेंज करने का, स्पेशली अगर ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी आपने लाइफ चेंज कर दी है और आपने इस इंसान को एक नई बर्थ दी है विद रीजनरेशन। और लेकिन ये ईजी नहीं है ऑब्वियसली, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चीज़ें चेंज होने में टाइम लगेगा। अगर ये कोई आपका फ्रेंड या लवर या कोई फैमिली मेम्बर है जो सिबलिंग है जिसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो आपने हिम्मत से इस इंसान, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली चाहता है कि आपके साथ इस मसले का हल देखा जाए, ठीक है, सिचुएशन को अब आगे बढ़ाया जाए। जो चीज़ें आप दोनों के दरमियान में वर्क नहीं कर रही, ये इंसान हो सकता है इस सिचुएशन को आपको कुछ सच बताना चाहे, जो अपनी तरफ से क्लैरिटी आपको देना चाहे, चाहे आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। लेकिन इस इंसान के साथ लड़ने की बजाय अगर आप सुन लेंगे कि उनको आपसे क्या बात करनी है, वो क्या, उनकी साइड क्या है, उनकी स्टोरी क्या है। और एक और चीज़ मैं कह दूं कि किसी के भी ड्रामे में या लड़ाई झगड़े में आपने इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। स्पेशली अगर यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है, आपको लगता है कि ये आपकी इंटरफेरेंस होगी किसी के मामले में, आपने नहीं करना। और अगर कोई आपके मामलात में, पर्सनल लाइफ में, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, रोमांटिक लाइफ है, अगर आप सिंगल हैं तो कोई भी इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकता है कि ये चीज़ करनी चाहिए, आपको यूँ करना चाहिए। नहीं, आप वो चीज़ करें जिसमें आपको सही लगता है, जो आपके लिए बेस्ट है। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ कप्स, फैमिली का मैटर भी हो सकता है जिसमें आपको अपनी फैमिली की बाउंड्री बनानी है कि ये चीज़, ये घर का मामला है, ये मेरा मामला है, ये पर्सनल मामला है, तो किसी को इंटरफेयर आपने नहीं करने देना है। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि कोई चीज़ है जो आपको स्ट्रेस कर रही है। इस वीक में हो सकता है इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। ये लोग आपको ड्रैग करने की कोशिश करेंगे अपनी सिचुएशन में, उसको अवॉइड कीजिएगा। वर्क वाली जगह पे मैंने आपको पहले बोला है, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आपको या कोई फैमिली मैटर हो सकते हैं जिसमें फाइनेंशियल या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ज़्यादा है, या चीज़ें आपकी फाइनली जिस तरह आप चाहते हैं वैसे नहीं हो पा रही हैं, तो उसके लिए टाइम लगेगा चीज़ों को ग्रो करने में। या आपको जिस तरह की फाइनेंशियल एक अच्छी पोजीशन और जॉब चाहिए या सक्सेस चाहिए, वो उस तरह नहीं मिल रही है। तो आपने डेफिनेटली यहाँ विद द 6 ऑफ सोर्ड्स कुछ माइंड बनाना है, या कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी इस वीक में कि आपके लिए नेक्स्ट क्या चैप्टर होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। शायद आप किसी की सपोर्ट भी लें, फैमिली की सपोर्ट, या कोई, या आप खुद फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, या आपकी अपनी फैमिली है, तो ऑब्वियसली उस सपोर्ट से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, ठीक है। लेकिन इस वीक में हो सकता है कि कोई किसी के साथ, जैसे मैंने आपसे कहा, आपका कोई कनेक्शन रिकनेक्ट हो सकता है, फ्रेंड है, लवर है, कोई ऐसा इंसान जिससे आपका कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई इशू चल रहा था, ये चीज़ें वैसे हुई नहीं जैसे आप चाहते थे, तो अब शायद एग्जैक्ट टाइम है कि आपको इस सच का पता होना चाहिए, या कोई आपको बताना चाहता है अपनी तरफ की स्टोरी कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। शायद वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, या कुछ बताना चाहते हैं, तो वो ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो आप प्रिपेयर रहें इस सिचुएशन के लिए, या अगर ऑलरेडी चल रही है तो आपको इसमें गाइडेंस यही है कि आपने बड़ी हिम्मत से काम लेना है। ये जो चीज़ भी होगा, शायद डिसीजन, ये जो भी फैसला होगा वो आपका होगा, बहुत ही हिम्मत और स्ट्रेंथ से। और अगर कोई फैमिली मैटर है तो वो आपका फिर हो सकता है जिम्मेदारी आप पे ज़्यादा होगी, प्रेशर आप पे ज़्यादा हो सकता है। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक रीडिंग में। जी नेक्स्ट है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए। वी हैव इंडिसीजन नंबर 8, द थिंकिंग मैन 46। कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है, इस इंसान को, ये इंसान डिसीजन ले रहा है कि इस वक्त आपसे कांटेक्ट करे, आपकी तरफ आए या ना आए। तो या तो आप खुद, द थिंकिंग मैन, आप खुद हो सकते हैं मैन, आप सोच रहे हैं किसी डिसीजन के बारे में और आप इंडिसाइजिव हैं, आपको नहीं समझ आ रही कि कौन सा रास्ता आपको चूज़ करना चाहिए, या कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा है, कौन सी चॉइस आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो ये कोई और इंसान है जो द थिंकिंग मैन आपके बारे में सोच रहा है, और डिसीजन इस इंसान का है, और वो अभी एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में, अभी बनाया नहीं है, लेकिन वो सोच रहे हैं इस डिसीजन के बारे में, उनको क्लैरिटी चाहिए। द वुमेन मैन होल्डिंग अ हार्ट 45। तो या कोई लव का मामला हो सकता है, कोई ऐसा इंसान है जो आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है या आपकी तरफ आना चाहता है। अच्छा, यहाँ पे डिसीजन, इनडिसीजन, क्योंकि यहाँ पे 2 रास्ते हैं और यहाँ पे 2 लोग हैं, तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पास चॉइस भी हो सकती है कि कौन सा पर्सन आपके लिए ठीक है, या इस इंसान के पास ऑप्शन हो सकता है कि कौन सा डिसीजन उनके लिए बेस्ट है, कि उनको क्या चूज़ करना चाहिए, आपको या किसी और को। मतलब ये भी हो सकता है क्योंकि अभी ये डिसीजन चल रहा है, ठीक है। और अगर 2 पर्सन नहीं है तो ये कोई एक इंसान भी हो सकता है जिसके, जो आपके लिए डिसीजन लेना चाहता है, या आपको किसी के लिए डिसीजन लेना है। अप्रिसिएशन 15, या कोई है जो आपको अप्रिशिएट कर रहा है। यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे फ्लावर है, तो कोई है जो आपको अप्रिशिएट, और यहाँ पे क्रिस्टल भी है, तो कोई है जो आपकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहता है, कॉम्प्लीमेंट देना चाहता है। कोई है जो आपकी तरफ काफ़ी रोमांटिकली इंटरेस्टेड हो सकता है, आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो सकता है। अगर आप क्रिएटिव हैं तो कोई ऐसा इंसान है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, या कोई ऐसा इंसान, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको बहुत अप्रिशिएट करता है,
आपको पसंद करता है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंग्जाइटी रिवर्स, या इस इंसान को काफ़ी टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है कि पता नहीं आपका रिस्पॉन्स क्या होगा या आप कैसे रिएक्ट करोगे। ब्रोकन हार्टेड, ओके, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपका दिल तोड़ा है या आपने इस इंसान का। आप में से कुछ लोग सैड भी हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है किसी ऐसे इंसान की वजह से आप हार्ट ब्रोकन हैं जो डिसीजन नहीं ले पा रहा, जो आपको चूज़ नहीं कर रहा, आपको लगता है, या ये भी हो सकता है ये वो इंसान है जिसने आपका दिल तोड़ा, आपको अप्रिशिएट नहीं किया। या कम्युनिटी नंबर 7, ओके। एक चीज़ यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान वो भी हो सकता है जो आपका काफ़ी करीबी है, क्लोज है, लाइक लेट्स से फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो आपका करीबी है जिसने आपका दिल तोड़ा, आपको हर्ट किया, तो ये वो इंसान भी हो सकता है। लेकिन ये इंसान आपको अप्रिशिएट करना चाहता है। और एक और चीज़ नज़र आ रही है इस वीक में आप अपनी कम्युनिटी में काफ़ी अप्रिशिएटेड होंगे, काफ़ी सारे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, जो वर्क आप क्रिएटिव कर रहे हैं उसकी वजह से आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है। अगर आप किसी जगह पे कोई अटेंड करें, ऐसा लग रहा है कोई इवेंट भी आप अटेंड करें जहाँ पे मेन कैरेक्टर आप होंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको काफ़ी रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है। किसी से आपकी मुलाकात भी हो सकती है, किसी पब्लिक इवेंट पे या सोशल इवेंट पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जाना चाहिए, हो सकता है वहाँ पे किसी इंसान से आपकी मुलाकात हो, लेकिन कोई है जो शायद अपनी कम्युनिटी में वेल ऑफ है या आप दोनों ही वेल ऑफ हैं अपनी कम्युनिटी में, क्रिएटिव हैं, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपको काफ़ी अप्रिशिएट करता है और इस इंसान को एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है आपकी तरफ, या आपको शायद डिसीजन लेना है, जो भी है, बट इट्स अ डिसीजन मेकिंग। आपकी किसी के साथ कोलैबोरेशन भी हो सकती है इस वीक में, ठीक है। शायद कोई कोलैबोरेशन है, कोई मीटिंग है, वहाँ पे भी आपको जाना पड़ेगा। लेट्स सी द स्टार, या कोई है जिसको 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, द सेम वही चीज़ बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप सिंगल हैं तो समबडी इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, या कोई डेस्टिनी पार्टनर है आपका, अभी शायद आप उनको मिले नहीं हैं, आपको पता ही नहीं, आइडिया नहीं है कि ये इंसान कहाँ है, क्योंकि आप हो सकता है किसी चीज़ को लेके हार्ट ब्रोकन है, सैड है, आपका दिल टूट चुका है, ये टूटा हुआ है, आपको लगता है कि दोबारा नहीं जुड़ेगा, ऐसा नहीं है। यू विल हील योर हार्ट, ठीक है, विद द स्टार एंड 2 ऑफ कप्स। पेशेंस, हैव फेथ एंड ट्रस्ट कीजिए, आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप चाह रहे हैं, जो विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। और यहाँ पे हीलिंग की भी बात हो रही है, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को पहले अपने हार्ट को हील करना पड़ेगा। और अगर आप आपका हार्ट ब्रोकन नहीं है तो किसी और का है, पहले इस इंसान को हील करना पड़ेगा, तब ये इंसान आपकी तरफ आएगा। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स से सोलमेट्स की बात हो रही है, दोनों कार्ड सोलमेट की बात कर रहे हैं, द स्टार एंड 2 ऑफ कप्स। तो आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है। विद द 2 ऑफ कप्स सोलमेट कार्ड है, आप दोनों डेस्टिनी पार्टनर हैं विद द स्टार एंड 2 ऑफ कप्स। आप दोनों की तरफ से लव है शायद कुछ लोगों के लिए, यू बोथ लव ईच अदर, आप दोनों ही एक दूसरे को लव करते हैं, एक्सप्रेस करना चाहता है ये इंसान आपको कि वो आपको कितना अप्रिशिएट करता है। मुझे लगता है ये इंसान आपसे मिलना चाहता है कुछ लोगों के लिए, दे विल आस्क यू आउट फॉर अ डेट, या आपको कहीं इन्वाइट कर सकता है ये इंसान, या आप किसी अगर पब्लिक इवेंट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपकी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है जिसके साथ आपको आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग, या आप पसंद कर सकते हैं उनको या वो आपको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, दिस इज समबडी कमिंग, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो इंसान, लेकिन वो इंसान उस वक्त आएगा जब आप कोई डिसीजन ले पाएंगे या आप अपने हार्ट को हील करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, टाइम फॉर अ वॉन्ड, या ओ माय गॉड, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये डेफिनेटली सोलमेट और ट्विन फ्लेम की बात कर रहा है। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून इट्स अ डेस्टिनी पार्टनर। अगेन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए शादी की बात भी चल सकती है, शादी की बात फिक्स हो सकती है, या आप किसी की शादी पे पब्लिक इवेंट पे जाएंगे। या यहाँ पे हो सकता है कि किसी के साथ आप कहीं इन्वाइटेड भी होंगे, ठीक है, आप कहीं इन्वाइटेड होंगे, या आपकी शादी की बात आगे चल सकती है, या कोई शादी के बारे में सोच रहा है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे है इस इंसान को एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है इस रिलेशनशिप को लेके। यूनियन भी हो सकती है, जो लोग, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके दरमियान में सेपरेशन थी, तो आप दोनों की, क्योंकि यहाँ पे है ये इंसान आपके बारे में मुसलसल सोच रहा है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके पास इस टाइम को चेंज करना चाहता है, हील करना चाहता है सिचुएशन को आपके साथ। विद द 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स रीयूनियन चाहता है। टाइम इज़ चेंजिंग, लेकिन कुछ लोगों के लिए टाइम अभी भी पेंडिंग है। इट्स डिपेंड ऑन द डिवाइन टाइमिंग। अगर आप अपनी एग्जाइटी और हार्ट ब्रोकन है, सैड है, शादी को लेकर टेंशन में है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, और आपको समझ नहीं आ रही कि कब ये पार्टनर आएगा, तो हो सकता है प्लानिटरी कोई ऐसी पोजीशन है जिसकी वजह से आपको डिले हो रहा है, या पहले आपको अपने हार्ट को हील करना पड़ेगा। जिस वजह से भी आपका हार्ट ब्रोकन है, आप रो रहे हैं, परेशान है, आप ब्रोकन है, वो हील करेंगे तभी आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आएगा, कंपेनियन, फ्रेंड, लवर या हस्बैंड या वाइफ, जिसका आपको इंतजार है। लेकिन कुछ लोगों के लिए है कोई इंसान जो आपके बारे में सोच रहा है और आपको प्रपोज करना चाहता है, इस लव को आगे लेके जाना चाहता है। चैरियट, यस, मुझे लगता है यू आर ऑन द राइट पाथ। आप में से काफ़ी सारे लोग जो सिंगल हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, यू आर एग्जैक्टली ऑन द राइट पाथ। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं इस इंसान को
मिलने के लिए। यू विल मीट दिस पर्सन इन द फ्यूचर, शायद आप इनको फ्यूचर में मिलने वाले हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है इस वीक में आप कहीं ट्रैवल भी करें, जैसे मैंने कहा आप कहीं इन्वाइटेड हो सकते हैं शादी पे, इवेंट पे, या आप किसी वेकेशन पे जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। या आप सोच रहे हैं, अभी आपकी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि इंडिसीजन आपकी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि डिस्टेंस हो सकता है। ये इंसान को शायद आप वहाँ मिलेंगे एग्जैक्टली जहाँ पे डेस्टिनी आपको लेके जाएगी, उस जगह पे, उस प्लेस पे, उस इवेंट पे, उस प्लेस पे, उस कंट्री में, उस वेकेशन प्लेस पे आप एग्जैक्टली उसी जगह पे मौजूद होंगे जहाँ पे आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। या इस इंसान के साथ शायद रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है। अगर आप इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं तो ये उनकी बात हो रही है, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ मूव करने वाला है विद द चैरियट। 9 ऑफ सोर्ड्स, टेंशन, या इस इंसान को बहुत एंग्जाइटी और टेंशन है कि पता नहीं आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, पता नहीं आप क्या रिस्पॉन्स दोगे, पता नहीं आप रेडी भी हो इस यूनियन के लिए या नहीं। और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा आपके पास डिसीजन हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, या आप हो सकता है अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, या हो सकता है आप 10-10 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि कोई वो इंसान ऐसा भी है, इस इंसान को बहुत टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है कि आप आगे बढ़ गए हो, मूव ऑन कर गए हो, आप उनके बारे में वैसा सोचते नहीं हो, आप ऑलरेडी लाइफ में मूव ऑन कर गए हो, आपकी लाइफ में कोई और है। इस इंसान को या तो ये एग्जाइटी है, इस इंसान को टेंशन हो रही है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या बाकी आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। तो आपके पास चॉइस हो सकती है 2 लोगों की, या 2 से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन ये आपकी अपनी पर्सनल एनर्जी भी है, जिससे आप अपने, मुझे ऐसे कहा, आपको एग्जाइटी हो सकती है इस वीक में, आप काफ़ी चीज़ें ओवर थिंक कर रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहे, टेंशन में हैं, स्ट्रेस हैं, कोई ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो आपको डिप्रेस कर रही है, आपके हार्ट को ब्रेक कर रही है, आप काफ़ी इंडिसाइजिव हैं चीज़ों को लेके, इम्बैलेंस आपका सिस्टम हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा विद द चैरियट, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इस वीक में थोड़ा सा आपको गाड़ी को लेके या घर को लेके भी थोड़ा सा, कोई घर में कोई चीज़ ऐसी फिक्स्ड होने वाली है या टूट सकती है, उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टेंशन होगी, या गाड़ी को लेके भी हो सकती है, जिनकी व्हीकल्स है, जो गाड़ी है, जो लोग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करेंगे उनके लिए भी हो रहा है। शायद आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत परेशान हैं, टेंशन में हैं कि आप कैसे ट्रैवल करेंगे, या आप कहीं जाना चाहते हैं कैरियर को लेके, या आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी वर्क में कोई शिफ्ट हो, किसी चीज़ को लेके आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे रियूनियन और रिकन्सिलिएशन की बात हो सकती है, लवर के साथ, सोलमेट के साथ, पार्टनर के साथ। और अगर आप सिंगल हैं, यूर एग्जैक्टली बिल्कुल सही रास्ते पे हैं इस इंसान को मिलने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको एक हीलिंग जर्नी, एक सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। डिसीजन आपका होगा अगर आपको कोई चीज़ चूज़ करनी है। और कुछ लोगों के लिए कोलैबोरेशन भी नज़र आ रही है। मैंने आपसे कहा कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, कम्युनिटी में आपके साथ वर्क करना चाहेगा, और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। जो लोग खुद सेल्फ मेड हैं, बिजनेस है उनका, वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको टेंशन दे रही हैं, स्ट्रेस दे रही हैं, वो अभी ठीक नहीं होंगी, चीज़ें टाइम के साथ होंगी, बट यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। जी, नेक्स्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा। यू हैव अ यीन एनर्जी नंबर 2, एप्रिसिएशन नंबर 15, राउंड एंड राउंड 25। आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में रहेंगे, कोई आपको अप्रिशिएट भी कर सकता है, या आपको काफ़ी खुद को काफ़ी अच्छा फील होगा, आप किसी सेल्फ केयर या सेल्फ उस पर वो रहेंगे। लॉयल हार्ट 35। आपके पार्टनर की तरफ से आपको डेफिनेटली काफ़ी लॉयल्टी मिलेगी, लव मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। कोई गिफ्ट भी मिल सकता है अपने पार्टनर की तरफ से, जो लोग पार्टनरशिप में हैं। बट इफ़ यूर सिंगल, आपको डेफिनेटली ऐसे इंसान की तलाश है जो आपके साथ लॉयल हो। ये चीज़ आप देख रहे हैं। आपकी तरफ आपकी नज़र भी किसी पे हो सकती है। मे बी यू आर अट्रैक्टेड टू समबडी विद अ यीन एंड अप्रिसिएशन। शायद कोई आपकी तरफ भी अट्रैक्टिव हो सकता है, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन भी है जिसमें आप राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, वो साइकिल कंटिन्यू रहेगा, या आपके माइंड में कोई चीज़ ऐसी चल रही है, बार बार घूम रही है, जिसका आपको सोल्यूशन ढूंढना है, या आप किसी को पसंद करते हैं और बार बार आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, या आप में से काफ़ी सारे लोगों का फोकस अपने कैरियर पे रहेगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स, अपने कैरियर पे, फ्यूचर पे, सक्सेस पे। आपका फोकस उन चीज़ों में ज़्यादा है। क्रिएटिविटी, जो लोग क्रिएटिव कुछ काम करते हैं उन पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा, और जो क्रिएटिव काम आप कर रहे हैं उसकी वजह से आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगी अपने वर्क में, अपने क्राफ्ट में, बिजनेस में, जॉब में, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको अप्रिसिएशन मिलेगी काफ़ी, ठीक है। और यहाँ पे है को क्रिएट, या किसी ऐसे इंसान के साथ आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे इंसान के साथ आप हैं जो बिल्कुल आपसे डिफरेंट है, उस इंसान की सोच डिफरेंट है, वो आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और शायद इसी वजह से सिचुएशन आगे नहीं मूव हो रही, या आप किसी सेम पेज पे नहीं आ रहे, सोल्यूशन ही कोई नहीं निकल रहा।
लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को शायद पसंद करते हैं या लॉयल हैं एक दूसरे के साथ, लॉयल हार्ट। कोई आपकी कमिटमेंट का भी टेस्ट ले सकता है या आप किसी की कमिटमेंट का टेस्ट ले रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई आपके साथ बिल्कुल टोटली अपोजिट है ये इंसान आपसे, जिसकी वजह से सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है। आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट सोचते हैं, डिफरेंट काम करते हैं, या आप बिल्कुल टोटली अपोजिट हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे लॉयल्टी है जो प्रूव करनी पड़ेगी या आपको करनी चाहिए, या ये इंसान आपको प्रूव करना चाहता है कि वो आपके साथ कितने लॉयल हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए आपको किसी की तरफ से अप्रिसिएशन मिल सकती है, या आपको ऐसा काम करें उसकी वजह से भी आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है कि आपने अब तक कितनी सक्सेस पाई है, क्या रिजल्ट आया है, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट आपके अंदर आ रही है, आप क्या अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो। तो उन चीज़ों पे आपका फोकस इस वीक में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। यस, चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखें। कोई हो सकता है आपको भी ऑब्जर्व कर रहा हो, कोई आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है, या कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा सिचुएशन ऐसी है आप एक दूसरे को ऑब्जर्व करें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, किसी की नज़र आप पे हो सकती है, कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, और कोई ऐसा इंसान भी है जो आपको आपके वर्क को अप्रिशिएट कर रहा है ये इंसान, या वर्क वाली जगह पे देख रहा है आपको कहीं, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन चीज़ों को ऑब्जर्व करें। इस वीक में आपकी ऑब्जर्वेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी। या 3 ऑफ वांड्स, ऐसा लग रहा है कि किसी की नज़र आप पे है, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, किसी चीज़ का आपको वेट भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग शायद बाहर भी जाना चाहते हैं, या बाहर की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सिचुएशन कैसी है, क्या करना चाहिए। आप किसी ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हैं जो शायद डिस्टेंस पे है। 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव अ 6 ऑफ पेंटिकल, या 6 नंबर आप बहुत देख रहे हैं। तो एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे विद 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वांड्स, कुछ लोग शायद बाहर जाना चाहते हैं, या जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं वो इंसान बाहर का है। आप किसी फ्रेंड्स के साथ भी बाहर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, विद 6 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स, वर्क से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, या फ्रेंड्स के साथ भी आप शायद कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं कुछ लोग। 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे अच्छा, अगर आप में से कुछ लोग ऐसी जगह पे अगर आप सिंगल हैं, आप बाहर जाना चाह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, या आपके सिबलिंग, बहन भाई अगर हम कहें तो, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ जेनरस होगा, आपको हेल्प करेगा, मे बी मदर, ठीक है। आपको कोई ऐसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन भी मिल सकती है जो आपको सपोर्ट करे। स्कॉलरशिप के लिए भी आप में से कुछ लोग शायद अप्लाई करना चाह रहे हैं। जो स्टूडेंट है मैं उनकी बात कर रही हूँ। स्कॉलरशिप भी आपकी लग सकती है। कीप अप्लाई करते रहिए, क्या पता आपकी लक आपको किस तरफ लेके जाए। अच्छा, एक और चीज़ जैसे मैंने आपसे कहा, किसी ऐसे इंसान के साथ आपकी 6 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे रियूनियन होने वाली है, फ्रेंड के साथ, पार्टनर के साथ। ये इंसान आपको वापस वो चीज़ देना चाहता है विद 6 ऑफ पेंटिकल, आपको मिलना चाहता है। कुछ लोगों के लिए इंसान आपसे मिलना चाहता है, आपको अप्रिशिएट करना चाहता है, आपको ये बताना चाहता है कि आपकी वजह से कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी इस इंसान के लाइफ में। ये इंसान शायद समझता है कि आप उनके सोलमेट हो विद लॉयल हार्ट, क्योंकि ये इंसान राउंड एंड राउंड, मतलब ये इंसान आपसे मूव नहीं कर पा रहा। इंसान आपसे बात करना चाहता है, को क्रिएट। इवन ये इंसान अब रेडी है आपके साथ क्रिएट करने के लिए, इवन दो आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, डिफरेंट प्लेसेस है, डिफरेंट जगह है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। या आप हो सकते हैं ये इंसान कि आप इस इंसान की हेल्प और सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो आपका फ्रेंड है, लवर है, पार्टनर है, कोई भी इंसान जिसको आप सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यू आर लॉयल। जजमेंट, वी हैव 2 ऑफ कप्स, या इट्स अ सोलमेट, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे लग रहा है कि किसी के साथ आपका विद जजमेंट, 2 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान, सैजिटेरियस हो सकता है, विर्गो हो सकता है, लिब्रा, कैप्रिकॉन, लियो, इनके साथ आप हो सकता है डील कर रहे हैं। या कोई है इंसान विद द शिप, यहाँ पे भी नजर आ रहा है, तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। विद 2 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये सोलमेट वाली एनर्जी है। विद जजमेंट आल्सो, यहाँ पे सोल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के दरमियान में। मतलब ये वो इंसान है जो आपके साथ लॉयल है, ये इंसान आपको नहीं छोड़ सकता। दिस पर्सन इज ऑब्जर्विंग यू, ये आपको देख रहा है इंसान, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, और ये वो इंसान है जो आपके साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहता है, आगे लेके जाना चाहता है इस रिलेशनशिप को। ये इंसान, कुछ लोगों के लिए आप अगर सिंगल हैं, इफ़ यू आर सिंगल, अगर आप सिंगल हैं, आप इस इंसान को मिलने वाले हैं, दिस इज समबडी कमिंग इन द फ्यूचर। लेकिन आपको ऑलरेडी फील हो रहा है, आपको साइंस विद जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं कि कोई आ रहा है आपकी लाइफ में। गेट रेडी, तैयार रहें, बिकॉज योर लवर इज कमिंग, योर सोलमेट इज कमिंग। कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिसके साथ आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, बिल्डअप होने वाली है, फ्यूचर बिल्डअप होने वाला है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जैसे मैंने कहा, आप दोनों के दरमियान में कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ, चीज़ों को बैठ के समझने के साथ
आप इस मसले का हल ढूंढ सकते हैं, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, चेंज हो सकती हैं बेसिकली। जो लोग क्रिएटिव हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपकी किसी के साथ कोलैबोरेशन होगी, अनएक्सपेक्टेड इनकम मिलेगी, पैसा मिलेगा, चीज़ें फ्लो होंगी। आप किसी डोनेशन या चैरिटी प्लेस पे भी जा सकते हैं, या कोई इवेंट भी आप अटेंड करेंगे जिसमें आप अपने बच्चों के साथ लेट्स से या किसी अपने फ्रेंड्स के साथ भी जा सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे इस वीक में नज़र आ रही है। फैमिली के साथ रोमांटिक डेट नाइट भी हो सकती है किसी की आपके साथ, या कोई आपको लेके जाना चाहता है। लेकिन ये इंसान को डर लग रहा है कि कहीं आप उनको जज ना करो। अगर वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे तो पता नहीं आप उनके बारे में क्या सोचोगे। तो हो सकता है इस इंसान की तरफ से कोई हेजिटेंट है, इसलिए ये इंसान बार बार सोच रहा है कि आप क्या फील कर रहे हो, आपको क्या इस वक्त, आप उनको कैसे देखते हो, आप उनके बारे में क्या सोचते हो। शायद आप इनको ऑलरेडी जानते हो वर्क के थ्रू, या कहीं ना कहीं सिबलिंग्स के थ्रू, बहन भाई के थ्रू, मतलब इस तरह फ्रेंड्स के थ्रू, इस तरह आप इनको जानते हो ऑलरेडी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के दरमियान में कुछ अभी हुआ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 किंग्स या पेज ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों को वर्क की ऑफर भी मिल सकती है, जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल ऑफर है कोई, आपको डेफिनेटली ऐसी क्रिएटिव ऑफर या वर्क की ऑफर मिल सकती है जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। ये वो इंसान हो सकता है जिसके साथ आप वर्क कर रहे हैं, तो वो शायद रोमांटिकली भी इंटरेस्टेड है, या हो सकता है इन द फ्यूचर, क्योंकि पहले आप इनके साथ वर्क करेंगे उसके बाद आप रोमांटिकली इन्वॉल्व होंगे, या इस इंसान के माइंड में कोई प्लानिंग चल रही है कि वो आपको किस तरह से ऑफर करना चाहते हैं कोई चीज़। आपके पास ऑप्शन भी हो सकती है वाटर या अर्थ साइन में से। ये इंसान पाइसिस हो सकता है, या मुझे लगता है कि कोई आपको अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहता है, कोई आपको ये बताना चाहता है कि वो आपके साथ कितने लॉयल हैं, वो आपके साथ को क्रिएट करना चाहते हैं, कोई वर्क करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो क्रिएटिव है, रोमांटिक है, फ्रेंडशिप है, ठीक है। हो सकता है ये इंसान आपको सपोर्ट करना चाहे किसी मामले में। आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी हो सकता है, एक चीज़ भी ये भी नज़र आ रही है, दोनों पे एज गैप भी होगा। अच्छा, किसी को आप पे क्रश भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अप्रिसिएशन है, तो ये वो इंसान है जो आपकी तरफ काफ़ी आपको अप्रिशिएट कर रहा है, क्रश है इस इंसान को आप पे, पसंद है आप इस इंसान को। तो हो सकता है ये इंसान अपने फ्रेंड्स के थ्रू किसी और की हेल्प लेके भी आपको अप्रिशिएट करे या पहुँचे। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे कोई है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। ये रियूनियन फ्रेंड्स की या लवर्स की भी हो सकती है, या कोई ऐसा इंसान जो आपको क्रश, जिसको आप पे क्रश है, जिसको आप पसंद है, और काफ़ी अरसे से ये इंसान आपको बताना चाह रहा था लेकिन वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहा था। तो अब ये इंसान सामने आ सकता है, या आप खुद भी हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान आएगा, आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि काफ़ी अरसे से आपकी नज़र किसी पे है लेकिन आप बोल नहीं रहे, आप राउंड एंड राउंड जा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है कि आप बोलें इस इंसान को, इससे पहले कि देर हो जाए। अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, या जानने की कोशिश करें, कोई एफर्ट करें, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जो सिंगल है उनकी लाइफ में जब आप कोई क्रिएटिव काम करेंगे, जब अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, या आप वो चीज़ करेंगे जो आप करना चाह रहे हैं, जो आपका हार्ट, आपकी सोल आपको बता रहा है, उस काम में हो सकता है फिर उसी के थ्रू ही आप किसी को मिलेंगे। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस करियर बिल्डअप, अपने कैरेक्टर पे, अपने पेरेंट्स पे, अपने फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस है। आप में से कुछ लोग बाहर भी जाना चाहते हैं, जाएंगे मे बी इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, विद इन नेक्स्ट 6 वीक्स या मंथ्स आप जाएंगे, क्योंकि मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। इस वक्त आप इस एनर्जी में हैं, और एफर्ट, वही रिजल्ट उसको मिलेगा जो एफर्ट करेगा, कुछ करके दिखाएगा। और ऑफर भी यहाँ पे किसी की तरफ से आएगी, और उस इंसान की तरफ से आएगी। ये उस पर इंसान पर डिपेंड करता है कि वो आपको ऑब्जर्व करता रहेगा या कुछ बोलेगा भी सही, तब होगा ये चीज़, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ ये एनर्जी है, आपकी एनर्जी हो सकती है, या आपको पता है अगर ये कौन इंसान है तो आपको इस इंसान से इनिशिएट करना चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये इंसान आप पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो, वेट कर रहा हो कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, आप उनके बारे में क्या फील करते हो, क्योंकि हो सकता है ये इंसान काफ़ी नर्वस हो, ठीक है। ये एनर्जी भी नज़र आ रही है यहाँ पे। तो आपके पास ऑप्शन या चॉइस भी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करने वाले हो, 333 हो सकता है आप देख रहे हो, या 3333 आप कोई ऐसा क्रिएटिव वर्क कर रहे हो जिससे आप कुछ सीख सकते हो किसी के साथ, किसी एक्सपर्ट से, या कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी कुछ कर रहा है उस इंसान से भी आप सीख सकते हो, या ये इंसान आपसे सीखने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में जी। नेक्स्ट है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों का देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। हॉस्टिलिटीज 26, अटैचमेंट नंबर 5, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, इमेजिन, poised, the sun, the fate and why. Okay. आपकी किसी के साथ कोई अटैचमेंट हो सकती है, ठीक है, और वो इंसान काफ़ी डिफेंसिव हो सकता है, या सिचुएशन काफ़ी डिफेंसिव हो सकती है। आपने कोई ऐसा डिसीजन भी लेना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ना कि आपने अपनी अटैचमेंट को देखना है, अपने इमोशंस को देखना है। क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को देखेंगे तो फिर
चीज़ें आपकी उसमें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। आप अभी तक किसी के साथ अटैच भी हो सकते हैं इमोशनली, जिससे आपको अब विद हॉस्टिलिटीज़ यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्स्ट आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली भी कोई पिंच लग सकता है आपको इस वीक में, या आप ऑलरेडी किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसमें चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे इमेजिन भी है, किसी चीज़ को लेके आप काफ़ी इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनेटिव हो सकते हैं, या सोच रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे पॉइज्ड है, कोई ऐसी चीज़ें भी हैं जो आगे नहीं बढ़ रही हैं, रुकी हुई हैं, और आपको नहीं समझ आ रही, कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है किसी चीज़ों को लेके कि ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं आपकी लाइफ में, और आपके माइंड में काफ़ी क्वेश्चन चल रहे हैं, वाई, क्या चीज़ है, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं बात कर रहा, क्यों मेरी लाइफ चेंज नहीं हो रही, क्यों मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, क्यों मैं इस इंसान को भूल नहीं पा रही या भूल नहीं पा रहा, क्यों ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा है। जो भी हैं क्वेश्चन सारे क्यों में आ रहे हैं, वाई में, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन है, आपसे छुपी हुई हैं, यूनिवर्स का प्लान है। तो समटाइम चीज़ें आपकी मर्जी से नहीं होती हैं, उसके पीछे गॉड का एक प्लान होता है। तो और यहाँ पे एंजल्स विंग्स नज़र आ रहे हैं, तो वो आपको आंसर्स मिलेंगे। शायद आप बहुत करीब हैं उस इंसान, इन सारे क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग में चल रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करने में। या क्वेश्चन हो सकता है आपके अपने पास ही हैं, आंसर शायद आपके अपने पास में है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि फेट आपको कहीं और लेके जाना वाला है। ये किस्मत में जो चीज़ें होने वाली हैं वो आपको मिल के रहेगी। कुछ लोग आप में से डेस्टिनी का वाकई कुछ चीज़ वेट कर रहे हैं, डेस्टिनी का वेट कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में डिले क्यों नहीं हो रही हैं, ठीक क्यों नहीं हो रही। यहाँ पे सन है, आप में से काफ़ी सारे लोग जैसे अपनी हैप्पीनेस पे, अपनी हेल्थ पे फोकस करें ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, या आपको हेल्थ पे फोकस करना है। आपका इस वक्त ज़्यादातर इंपॉर्टेंट आपका फोकस होना चाहिए आपकी अपनी हेल्थ केयर, आपकी खुशी, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे द सन यहाँ पे गुड न्यूज़ की भी बात करता है, तो कुछ लोगों के लिए बच्चों से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। और वेकेशन भी हो सकता है, शायद आप में से कुछ लोग शायद ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वेकेशन भी हो सकता है इस वीक में, शायद आप वीकेंड पे कहीं जा भी सकते हैं, या वीक में आप कहीं किसी पिकनिक पे भी जा सकते हैं किसी के साथ, ठीक है। इफ़ यू हैव किड्स, अगर बच्चे हैं तो, या पार्टनर के साथ, यहाँ पे कोई आपका अच्छा टाइम गुजर सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई फेटेड इवेंट भी आपकी लाइफ में बहुत जल्द होने वाला है विद द सन एंड द फेट्स, ठीक है। किस्मत आपको जो है उस तरफ बिल्कुल एग्जैक्टली लेके जा रही है जो आपकी किस्मत में चीज़ें लिखी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप फोर्स करें कि ये चीज़ होनी चाहिए, यूँ होना चाहिए, क्योंकि आप अटैच हैं कुछ चीज़ों के साथ जिसको आपको कट ऑफ करना है। चाहे वो लोग हैं, चाहे वो आपकी, कुछ लोगों के लिए आपकी अपनी बैड हैबिट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ आप एडिक्टिव हैं। आपकी एक नेचर हो सकती है कि पैसे को स्पेंड करना है, उड़ाना है, चीज़ों को सही तरीके से मैनेज नहीं करना, मनी मैनेजमेंट पुअर हो सकती है। तो उन चीज़ों को कट ऑफ करना है आपने, उन चीज़ों को जो आपके लिए अनहेल्दी हैं, गलत हैं, अटैचमेंट है, उन चीज़ों के साथ फ्री करना है अपने आप को किसी चीज़ के साथ, ठीक है। कट ऑफ करना पड़ेगा किसी चीज़ को, किसी इंसान को। और डेस्टिनी आपको डेफिनेटली उस चीज़ की तरफ लेके जाएगी, या जो चीज़ आपके लिए बेस्ट है। कोई गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिल सकती है। कुछ चीज़ आपको किसी चीज़ को लेके क्लैरिटी भी मिल सकती है। क्लींजिंग करने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। अपने आप को क्लीन करें, अपनी सोल को स्पेशली क्लीन करें, ठीक है। अपने आप को अटैच मत करें किसी चीज़ के साथ, क्योंकि फिर बाद में, या आप अभी तक किसी के साथ अटैच हैं किसी सिचुएशन के साथ और वो चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, तो हो सकता है वो किस्मत में जब लिखी होगी तो तभी मिलेगी। अभी आप जिस चीज़ को फोर्स करेंगे कि यही चीज़ चाहिए, ये चीज़ हो, अभी हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो मे बी शायद आप इस वीक में ये चीज़ें फेस करें। देखिए, लेट्स सी, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट। या स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ वांड्स। या कुछ लोग शायद बाहर जाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। वीज़ा लग सकता है आपका नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स के अंदर या मंथ्स के अंदर। जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वीज़ा आपका लग सकता है, अप्रूव हो सकता है, ठीक है। स्टडी को लेके स्कॉलरशिप लग सकती है कुछ लोगों के लिए, इट्स अ गुड न्यूज़, आपकी स्कॉलरशिप लग सकती है। या किसी ऐसे प्रोफेशन में आपको जॉब मिल सकती है, इंस्टीट्यूट में, कंपनी में, जिसमें आप काफ़ी खुश होने वाले हैं। एटलीस्ट आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है, आपकी लाइफ इंप्रूव हो सकती है, चेंज हो सकती है। स्टडी में कुछ लोगों के लिए आपका एडमिशन हो सकता है किसी जगह पे, किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। शायद उसके लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़े, डिस्टेंस पे जाना पड़े, मतलब आउट ऑफ सिटी, और इवन कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ कंट्री स्कॉलरशिप भी हो सकती है, जॉब के लिए भी जाना पड़े, वर्क के लिए, बिजनेस के लिए, इवन बिजनेस के लिए भी आप जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई आप होली प्लेसेस पे भी जाएंगे, शायद आप किसी होली प्लेस पे भी इस वीक अटेंड आप करेंगे, या आप जाना चाह रहे हैं, उसके लिए शायद आप सेविंग कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आपको किसी की तरफ से माफ़ी मिलेगी, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, अपोलोजाइज करना चाहता है चीज़ को। टॉरस हो सकता है ये इंसान, लियो, एरीज, स्कॉर्पियो, एयर साइन हो सकता है। आप दोनों में डिस्टेंस है, क्योंकि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है लॉन्ग डिस्टेंस है, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी। बिल्कुल ये इंसान आपकी जगह पे तो रहता नहीं है, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री।
तो आप दोनों में डिफरेंस है, डिस्टेंस भी है और डिफरेंस भी है। तो ये वो इंसान है जिसकी नज़र आप पे है और ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। शायद ये इंसान आपको स्टडी कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ये इंसान, इस इंसान के मन में भी काफ़ी क्वेश्चन है, दिल और दिमाग में ये इंसान के पास काफ़ी क्वेश्चन है और ये इंसान आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछना चाहता है कि आपने ऐसे क्यों किया या ऐसा क्या हुआ। ठीक है, कोई चीज़ें हैं जो आप दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, ख़त्म नहीं हुई हैं, या आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी अपनी प्लानिंग हो सकती है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे 2 ऑफ वांट्स और 3 ऑफ वांट्स, नेक्स्ट प्लानिंग की बात करें, नेक्स्ट मूव की बात करें, अब आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए लाइफ में, आगे क्या करना चाहिए, या मेंटली भी आप किसी सिचुएशन से शायद आगे बढ़ रहे हैं। फेट पे, किस्मत पे आप चीज़ों को छोड़ रहे हैं, जो चीज़ आपकी किस्मत पे लिखा होगा आपको मिलेगा। बट इस लुक लाइक कि कोई है आपसे बात करना चाहता है, या इंसान की नज़र हो सकती है, ये डेस्टिनी आपको बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जगह पे लेके जा रही है जहाँ पे आपके लिए किस्मत में काफ़ी चेंजेस लिखी हैं। या एस ऑफ पेंटिकल, इट्स अ न्यू बिगनिंग, इट्स अ न्यू साइकिल। तो कुछ लोगों के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली न्यू जॉब, न्यू कैरियर हो सकता है। आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट अगर आप करने वाले हैं तो उससे आपको बेनिफिट होगा। कोई चीज़ आप परचेज भी कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए डेफिनेटली जो स्टडी करते हैं उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। ठीक है, इट्स अ न्यू बिगनिंग, इट्स अ न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू आइडिया। शायद आपके माइंड में कोई न्यू आइडिया भी आ सकता है, क्या है, हाउ यू विल मेक मनी। कोई न्यू कोर्स भी आप सीख सकते हैं जो आपको कल को फ्यूचर में बेनिफिट कर सकता है। आपकी प्रमोशन भी हो सकती है जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। बट इट्स अ एस ऑफ पेंटिकल, कुछ न्यू आपके लिए डोर्स ओपन होने वाला है, कोई न्यू रास्ता, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू रिलेशनशिप, कुछ है जो आपकी लाइफ में बिल्कुल न्यू स्टार्ट होने वाला है। इट्स समथिंग न्यू। आप किसी न्यू प्लेस पे भी जाने वाले हैं, शायद कंट्री, सिटी, शायद मूव करने वाले हैं आप, या आप ट्रैवल करेंगे। इट्स अ न्यू बिगनिंग। यस, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, अपोलोजाइज़ करना चाहता है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपकी कोई ऑफ़र मिल सकती है आपको। लेट से प्रपोजल आ सकता है, बट आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इट्स अप टू यू। लेकिन प्रपोजल, रिश्ते की बात चल सकती है या आ सकता है आपके घर। ठीक है, कोई लेके भी आ सकता है रिश्ता आपके घर। और अगर आपकी ऑलरेडी लेट से कुछ लोगों के लिए इंगेजमेंट भी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है 1 मंथ तक, या शायद नवंबर या दिसंबर तक शायद आपको कोई प्रपोजल मिले, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, या आपको अटेंड करेंगे किसी की इंगेजमेंट इसी वीक में या इसी मंथ में। आप किसी की इंगेजमेंट अटेंड करेंगे या वेडिंग सेरेमनी कुछ लोगों के लिए, या आपकी अपनी एजुकेशनल सेरेमनी भी हो सकती है, या आप काफ़ी कुछ चीज़ सेलिब्रेट करेंगे कि आपका एडमिशन हो गया है, आप कोई चीज़ न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, एक न्यू प्लेस, एक न्यू माइंड सेट आप में जाने वाले हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, यस। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको क्लैरिटी नहीं है, वो चीज़ें ठीक होने वाली हैं। तो जो चीज़ें रुकी हुई हैं विद अ पॉइज्ड स्टॉप है, वो सैटर्न की वजह से होंगी, या कोई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अभी आपके लिए डिले है, टाइमिंग नहीं है। आपको डेफिनेटली आंसर्स मिलने वाले हैं कि ये चीज़ें क्यों नहीं हुई, डिले क्यों था, किस लिए था, क्या वजह थी, या कोई आपसे बात नहीं कर रहा था, क्या वजह थी। शायद वो इंसान आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन करना चाहे, या किसी की तरफ से आपको कोई मैसेज, कम्युनिकेशन या एक्सप्लेनेशन मिल सकती है, या जिस चीज़ का आपको इंतजार था उसका डिले हो रहा था लेकिन अब आपको मिलेगा वो चीज़। या क्योंकि आप हो सकते हैं किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे कंपटीशन है, चाहे वो वर्क प्लेस है, जॉब है, ठीक है, वहाँ पे कंपटीशन है। या इस वीक में आपको थोड़ा सा ये चीज़, लड़ाई झगड़ा हो सकता है किसी के साथ, अवॉइड कीजिएगा। या किसी के साथ आपका जो झगड़ा हुआ था वो इंसान इस सिचुएशन का हल चाहता है, बात को ख़त्म करना चाहता है। या किंग ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कोई है जो आपके साथ सीरियस है, या आपको रिश्ता भेजना चाहता है ये इंसान, या आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, लेकिन इस इंसान को आइडिया नहीं है कि आपका रिस्पांस क्या होगा, या आप इनके रिश्ते को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। ये वो इंसान भी हो सकता है जो काफ़ी डिटैच था, या जो आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, उसके पीछे वजह है कि क्यों नहीं था। तो शायद ये वही इंसान है जो आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन करना चाहे। कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, शायद ये आपका साइन है कि आप बहुत ज़्यादा बर्ड्स को देखेंगे, या आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बर्ड्स होंगे, नॉइज़ करेंगे बहुत ज़्यादा। तो इट्स अ साइन कि ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, लेकिन इस इंसान की लाइफ में स्ट्रगल चल रही है आपसे बात करने में, कम्युनिकेट करने में। उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है। ये आपकी लाइफ में भी हो सकता है, ऑलरेडी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसमें आपका माइंड, आप चाहते हैं कि स्टॉप हो जाए और बस आप आगे मूव ऑन करें, हील करें। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा, या आपके अपने प्रोफेसर के साथ, टीचर के साथ, या आपका जो बॉस है, सीनियर है, उसके साथ भी आपका थोड़ा सा थोड़ा सा हो सकता है इशू वर्क वाली जगह पे। ठीक है, कोई है जो आप पे प्रेशर डाल रहा है, कोई है जो आपको स्ट्रेस दे रहा है।
लेकिन या कोई ऐसा इंसान था जो आपको स्ट्रेस दे रहा था, जिसको आपने कट ऑफ कर दिया था, तो ये वही इंसान है जो आपको अपोलोजाइज़ करेगा, या चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहेगा, आपसे बात करेगा, और इसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि फेट आपको एग्जैक्टली उसी जगह पे लेके जा रही है जहाँ पे होना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टाइम पे नहीं होती हैं, या उस वक्त अभी उनका टाइम सही नहीं होता है। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको शॉक और सरप्राइज़ करेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं 444, आप हो सकता है 444 देख रहे हैं, ये 4444 या तो कुछ चीज़ है विद द टावर जो आपको सरप्राइज़ करने वाला है, शॉक करने वाला है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अचानक आपको कोई हो सकता है लॉस्ट हो रहा है, या अचानक कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अचानक कोई चीज़ हो सकती है। बी केयरफुल विद एनी टाइप ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो आपकी लाइफ में क्यास क्रिएट कर सकती हैं, या इस इंसान की लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें क्याटिक हो रही हैं इस वक्त। बहुत ज़्यादा इस इंसान की लाइफ में चीज़ें चल रही हैं जो आपको नहीं पता, शायद अब आपको वो बताना चाहें, या अभी भी टाइम चाहिए, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हैं। बट दिस पर्सन रियली वांट टू टॉक टू यू। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।